डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब के बारे में और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये वर्ब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब आर एक्शन वर्ड। क्या होता है? वर्ब आर एक्शन वर्ड। ठीक है ना। ऑलरेडी हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं, तब वर्ब के बारे में बताए थे। जैसे रोना, खेलना, उछलना, सोना, है ना, यानी रीड, वॉक, जंप, ये सारा के सारा चीज क्या है? ये सब के सब हमारा वर्ब है। समझ गए ना। तो ये मॉडल वर्ब जो होता है बाबू, तो देखो वर्ब दो तरह के होता है। ठीक है ना। एक हो गया मेन वर्ब, एक हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। उसी का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। समझ रहे हैं ना। मतलब अब समझो यहाँ पे, तो मॉडल वर्ब एक तरह के ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है ना। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, है ना। देखो, टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब दैट आर यूज्ड विथ, जिसका प्रयोग किया जाता है विथ द मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ। ठीक है ना। एंड ऑफ अ सेंटेंस टू शो पॉसिबिलिटी, क्या दर्शाने के लिए? पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए और एबिलिटी दर्शाने के लिए। देखो, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। ठीक है ना। और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभवता। नहीं बोलते हैं जैसे आज मौसा आ सकते हैं, संभावना है, आएंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बारिश हो सकती है। समझ रहे हैं ना। तो इसी वर्ड को हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ब क्लियर हो गया कि वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड है ना। इसमें एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे हो गया हमारा रीड, गो, वॉक, है ना। ये सब के सब हमारा क्या है ना, वर्ब है। ठीक है। और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कह देते हैं। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला में। अब देखो, हमने लिखा यहाँ टाइप्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब। कौन होता है? ये मॉडल वर्ब है ना, एक प्रकार का सहायक क्रिया है। दैट आर यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है विथ द मेन वर्ब। जैसे कैसे? अब उदाहरण देकर के हम समझाते हैं। जैसे देखो, मे आई कम इन सर। ठीक है। तो यहां देखो, ये जो है पूछ रहा है। ठीक ना। यहां देखो, कम जो है वो वर्ब है। ठीक है। अब इसके पहले हमने प्रयोग किया है मॉडल वर्ब मे का। समझ रहे हैं। तो मेन वर्ब के पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। और कौन कौन सा मॉडल वर्ब शामिल है ये समझो। देखो, ये है सबसे पहला कैन, इसको पढ़ते हैं मे, इसे पढ़ते हैं शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, डेयर, नीड टू, यूज टू, ऑट टू। समझ में आया? ये सारे मॉडल वर्ब। अब मे का जो प्रयोग कहां करते हैं? ए इंडिकेट पॉसिबिलिटी विच, है ना, परमिशन। जैसे कि यहां पे देखो, पॉसिबिलिटी और इंडिकेट करता है ना, किसके बारे में? परमिशन के बारे में। यहाँ पे विश को भी रिप्रेजेंट करेगा और परमिशन के बारे में। जैसे तुम लोग डेली यूज करते हो, मे आई कम इन सर, तो ये यूज करते हो। तो मे का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब हमारा पॉसिबिलिटी दर्शाना हो। इसी प्रकार से कैन का इंडिकेट करते हैं पावर दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए। ठीक है ना। लेकिन कैन का जो प्रयोग होता है वो इनफॉर्मल रूप से किया जाता है। देखो, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक तरीका से। ठीक है। अब जैसे कि, है ना, यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, तुम इस समस्या को हल कर सकते हो। सनी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। यानी कि जब भी अगर आपको पावर दर्शाना हो, नहीं तुम्हें क्षमता है, सोल्व कर देगा, हाँ हम सोल्व कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो वहां पे हमारा क्या बताता है? कैन का प्रयोग होता है। तो मॉडल वर्ब कैन है। कुड, कैन का ही पास्ट रूप होता है, याद रखना, कैन का ही पास्ट रूप कुड होता है। तो कुड का प्रयोग करते हैं इंडिकेट द पास्ट एबिलिटी, है ना। ये मतलब पास्ट मतलब समझ रहे हो ना, बीता हुआ क्षमता को दर्शाने के लिए, बीता हुआ पावर को दर्शाने के लिए जब रहता है। जैसे ही कुड रन 50 माइल, है ना, वो था एकदम 50 माइल तक दौड़ सकता था। ठीक है ना। तो जब पास्ट एबिलिटी दर्शाना होता है तो हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू। इसके बाद हमारे पास मस्ट है। मस्ट का देखो, इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ड्यूटी, है ना, मतलब जैसे, है ना, मस्ट जो होता है वो एकदम, जो मस्ट मतलब होता है जरूरी, मस्ट मतलब जरूरी, एकदम अति आवश्यक।
तो यही बता रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या ड्यूटी को दर्शाता है। जैसे यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, मतलब तुमको वैसा ही करना है जैसे तुमको कहा गया है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि अगर किसी को एकदम वार्ड के तौर पे कहा जाए तुमको ये बात को करना है तो करना है, उसी को हम लोग क्या बता रहे हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, एकदम कठोर आदेश मिला है तुमको, ठीक है। इसके बाद शुड जब है तो इंडिकेट द ड्यूटी, एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन, ये तुम्हारा कर्तव्य को दिखाता है। जैसे वी शुड, है ना, लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, ये हमारा दायित्व है कि हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए, ठीक है।